हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VCNIS की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की दो टॉपिक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके बारे में आपकी रिवाइज हो जाएगी और फिर से ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है ये समझेंगे। और देन यहाँ पे उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, जिसे उजाला स्कीम्स भी कहते हैं। तो ये दोनों योजना जो है ये पहले से ही चलते आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। मोदी जी ने इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च किया, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ पे स्कीम्स के साथ, जो कि है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। न्यूज़ में क्यों है इसे ये समझते हैं। तो टोटल बैलेंस जो कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 44 मिलियन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,50,939 करोड़ है, जो कि दिसंबर 2021 तक ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के स्टैटिस्टिक्स से। तो ये चीज़ें देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिकली इसका एम ये था कि फिनेंशियल इंक्लूजन करना है। इट मीन्स कि हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव थी कि इंश्योर करना है कि वेरियस जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लोग इसको एक्सेस कर सके। इट मीन्स कि बेसिक जो है उनके पास सेविंग बैंक अकाउंट तो होनी ही चाहिए। जो अपनी बैंक जो पैसा अगर लोग घर पे रखते हैं, अपने पास रखते हैं, जो कि कभी चोरी हो जाती है, कभी खो जाती है, तो इस तरीके का केस ना हो और बैंकों में वो रख सके, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। साथ ही एक्सेस है कि जो एक्सेस हो सके, जो कि यहाँ पे क्रेडिट के को लेकर, रेमिटांसेस को लेकर, फैसिलिटी को लेकर, इंश्योरेंस है, पेंशन है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी उनको मिल सके, ठीक है। और साथ ही इंश्योर भी करना है फिनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि अफोर्डेबल कॉस्ट में उनको मिले और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो सके, और साथ ही साथ वो भी लोअर कॉस्ट में और वाइड एंड रिच हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे देश में हैं उनके पास बैंक अकाउंट होनी ही चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। अब यहाँ पे इसकी सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे कि पैसे से रिलेटेड है, तो किस मिनिस्ट्री के तहत है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है। इसको जो लॉन्च किया गया था इनिशियली ये 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था, वो भी 2 फेज़ में। और ये एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, जिसमें आप देखते हो कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लोगों तक इसको प्रोवाइड किया जाता है। इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन है, कौन लोग जो है उनकी वो यहाँ पे इस स्कीम का लुत्फ़ उठा सकते हैं? तो वैसे लोग जिनके पास कोई भी दूसरा अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है अभी तक और वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा पा रहे, तो वैसे सारे लोग इस स्कीम के तहत अपना एक जो उनका बेनिफिशरीज़ है वो माने जाएंगे। बेसिक टेनेंट्स देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो बैंकिंग द अनबैंक्ड है, इट मीन्स कि बेसिक जो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है वो तो ओपन कराना ही है, और मिनिमम यहाँ पे आप देखो पेपर वर्क करके KYC रिलैक्स करना है। जैसे आप जानते हो कि आपका भी बैंक अकाउंट होगा तो आप लोग नो योर कस्टमर फॉर्म फिलअप किए ही होंगे, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ईज़ करना है। इवन यहाँ पे ये भी आपको अपॉर्चुनिटी देना है कि आप लोग ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करनी है कैंप मोड में, ज़ीरो बैलेंस है और ज़ीरो चार्जेस है। इट मीन्स कि ज़ीरो बैलेंस पे यहाँ पे अकाउंट ओपन किया जा रहा था और चार्जेस भी यहाँ पे ज़ीरो है। सिक्योर करना है अनसिक्योर्ड को। सेकंड है यहाँ पे कि इशुएंस करनी है अपने यहाँ की डेबिट कार्ड को, वो भी कैश विड्रॉवल के लिए, और साथ ही पेमेंट भी करना है वो भी मर्चेंट लोकेशन में, और साथ ही साथ फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवरेज दिया गया है जो कि 2 लाख तक का है। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंश्योरेंस भी सिक्योर भी किया जा रहा है अनसिक्योर्ड को, कि अगर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है तो यहाँ पे कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज है 2 लाख का। साथ ही यहाँ पे हमारे यहाँ का जो रुपे कार्ड है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था, रुपे कार्ड, और इसको यहाँ पे दिया जा रहा था सारे लोगों को कि इसको यूज़ करें। फंडिंग द अनफंडेड, इट मीन्स कि अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस है, जो छोटे छोटे यहाँ पे लोन लेकर अपना काम करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ अपना जो भी उनको काम करना होता है वो छोटे छोटे तरीके का लोन लेते हैं। साथ ही यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है कंजप्शन के लिए। ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 है, लेकिन आपको जो है ज़रूरत पड़ी है 1000 की और आपको विड्रॉ भी करना है, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब है कि इस तरीके के अकाउंट में ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप अगर यहाँ पे उतनी पैसे नहीं है अकाउंट में, फिर भी आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। बट एक टर्म्स है यहाँ पे कि 500 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हो उसको विद इन सम डेज़ जो है वो आपको फिर यहाँ पे क्रेडिट करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको जमा करना होगा। साथ ही माइक्रो पेंशन भी है और माइक्रो क्रेडिट भी है, छोटे छोटे तरीके का आपको लघु क्रेडिट भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है। एक मिनिमम मंथली रेन्यूमरेशन भी है, यानी कि 5000 भी यहाँ पे मंथली दी जाती है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, जो कि यहाँ पे बिजनेस वगैरह करते हैं। 1 बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है, जो कि अनबैंक्ड पर्सन का यहाँ पे एक तो सेविंग बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, ऐसा ओपन किया जा रहा है।
साथ ही यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप मिनिमम बैलेंस पे करें। मिनिमम बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप देखते हो कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आपके पास एक मिनिमम बैलेंस तो होना चाहिए, आप ज़ीरो बैलेंस में इसको नहीं रख सकते। बट ये जो स्कीम है ना, इसमें ये भी कहा गया है कि अगर पैसे नहीं भी है तो चलता है। इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे जो भी इस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा उसके बेसिस पे इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। तो दीज आर द टेनेंट्स जो कि इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। साथ ही एक्सटेंशन अगर हम लोग देखें कि न्यू फीचर्स के साथ इसको और भी बढ़ाया गया है। 2015 से ये चल रहा है, आज के डेट में हम लोग 2022 में है। तो जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रोग्राम को 2018 के बाद भी इसको आगे बढ़ाना है विद सम मॉडिफिकेशन। सबसे पहले जो है यहाँ पे फोकस को शिफ्ट करना है। पहले था क्या कि हर एक हाउसहोल्ड में, एक घर में एक लोग के पास तो कम से कम बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब ये है कि हर एक अनबैंक्ड और एडल्ट के पास जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इट मीन्स कि आप 18 साल से ऊपर है या 15-16 साल से भी ऊपर है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। पहले एक घर में एक बैंक अकाउंट था, अब यहाँ पे हर लोग के पास जो कि एडल्ट है उनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। रुपे कार्ड इंश्योरेंस है, इट मीन्स कि यहाँ पे फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है रुपे कार्ड में, जो कि 1 लाख से इसको 2 लाख में इंक्रीज़ किया गया है। और उसके लिए है जो कि यहाँ पे 28/8/2018 के बाद इनकी अकाउंट ओपन हो रही है तो उनके लिए इस तरीके का जो है रुपे कार्ड जो इंश्योरेंस है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले 1 लाख था, अब यहाँ पे 2 लाख कर दिया गया। रुपे डेबिट कार्ड अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के कार्ड होल्डर यहाँ पे अकाउंट होल्डर है। साथ ही यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बढ़ाई जा रही है। पहले क्या था कि सारे बैंक अकाउंट जो ओपन किए गए थे इस स्कीम के तहत उनमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5000 तक था। इट मीन्स कि आप 5000 तक विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। बट अभी क्या है कि इस लिमिट को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब यहाँ पे 10,000 कर दिया गया। 5,000 जो यहाँ पे लिमिट दिया गया है कि 5,000 विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 6 मंथ का यहाँ पे वैलिडिटी है कि 6 मंथ्स में इसको यहाँ पे आप जो है विड्रॉ कर सकते हो और फिर उसके बाद अगले 6 मंथ में यहाँ पे होता है कि आप इसको फिर से सबमिट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट भी जो है ओवरड्राफ्ट का वो भी बढ़ा दिया गया है कि पहले 60 साल तक के लोग ही इसको अवेल कर पा रहे थे, बट अब क्या है कि जो 65 ईयर्स तक के एज के लोग हैं वो भी इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिव अगर हम लोग अकाउंट देखें तो एज़ पर एक्सटेंड कहा जा रहा है आरबीआई की गाइडलाइन से, तो प्रधानमंत्री जो जनधन अकाउंट है वो यहाँ पे इन ऑपरेटिव अगर है तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर्स जो है अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हाँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के अंदर जो भी यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन किया गया तो वैसे अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाएगा अगर उस तरीके के अकाउंट में किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन जो है 2 साल तक नहीं हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 2015 में इसको ओपन किया गया और 2017 तक अगर इसमें किसी भी तरीके का यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो वैसे अकाउंट को इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है जनधन दर्शक ऐप। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया था और ये सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है कि बैंकिंग टच पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करने के लिए, जैसे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक की ब्रांच कहाँ कहाँ है, जहाँ पे भी आपके रहते हो तो उस लोकेशन के नियर बाय लोकेशन में इस बैंक का ब्रांच कहाँ कहाँ है, एटीएम कहाँ है, बैंक मित्रास के बारे में, पोस्ट ऑफिस कहाँ है हमारे देश में, तो इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो यहाँ पे जनधन दर्शक ऐप के थ्रू दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट अगर देखें तो ये एलिजिबल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। डीबीटी क्या होता है? मान लीजिए कि जैसे सब्सिडी वगैरह देना होता है, फर्टिलाइज़र किसान के द्वारा खरीदा गया, फर्टिलाइज़र जितना खरीदते हैं उसमें से मान लीजिए कि 20 रुपीज़ जो है सरकार वापस से किसान को देना है। तो ये गवर्नमेंट है और ये फार्मर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि 20 रुपीज़ जो है फार्मर की जो जनधन योजना के तहत अकाउंट है या फिर कोई भी अकाउंट है तो उसमें 20 रुपीज़ डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। इट मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्ट जो बेनिफिट हो रहा है वो यहाँ पे फार्मर को गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जा रहा है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो इंश्योरेंस के लिए है वो भी इस अकाउंट के होल्डर को मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये भी यहाँ पे मिलेगा। अटल पेंशन योजना है जो कि आपका पेंशन स्कीम है और पेंशन भी 60 ईयर्स के बाद जो है वो भी इसकी लाभ मिलेगी। मुद्रा स्कीम है, तो मुद्रा स्कीम में अगर आपका किसी भी तरीके का बिजनेस वगैरह है और इसमें अगर आपको लोन लेना है जो कि शिशु, तरुण और किशोर लोन होते हैं, 3 तरीके की कैटेगरी की। अब आपको ये बताना है कि कितना यहाँ पे अमाउंट फिक्स किया गया है किशोर में, शिशु में और तरुण में अंडर द मुद्रा अकाउंट। तो ये सारे जो स्कीम है ना इनको भी यहाँ पे बेनिफिशरीज होंगे अगर उनके पास यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट है तो। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट ओके वन थिंग इज हियर, की फीचर्स क्या क्या है ये समझते हैं। ठीक है, देखिए की फीचर्स में कहा जा रहा है कि अकाउंट जो है वो किसी भी ब्रांच में ओपन हो सकता है और सेकंड है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो है उसमें कुछ बैलेंस के साथ हो सकता है।
साथ ही इंटरेस्ट डिपॉजिट भी होगा। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज कितना है, तो 2 लाख है। कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो 30,000 का है। ईजी ट्रांसफ़र होगा मनी पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशंस जो अकाउंट का 6 मंथ का है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को परमिट किया जाएगा। इट मीन्स कि 6 महीने तक अगर अपने अकाउंट को आप यूज़ करते हो तभी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ओपन कराया और उसको यूज़ नहीं किया, 2 साल तक यूज़ नहीं किया तो इनऑपरेटिव माना जाएगा, लेकिन अगर 6 महीने भी यूज़ नहीं किया तो फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। एक्सेस है जो पेंशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। साथ ही बेनिफिशरीज जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का भी यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर भी है। रुपे डेबिट कार्ड भी यहाँ पे दिया जाएगा। और एटलीस्ट जो है वो कहा जा रहा है कि जो रुपे डेबिट कार्ड है उसको एटलीस्ट 45 डेज़ में एक बार तो यूज़ करना ही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है, जो कि 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड होगा। कि एक घर में अगर 5 लोग हैं और पाँचों के पास ये अकाउंट है तो ऐसा नहीं कि पाँचों को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। नो, 5 लोग हैं, अगर पाँचों के पास अकाउंट है तो उसमें से एक ही लोगों को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। इट मीन्स कि 10,000 तक जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और प्रेफर किया जा रहा है कि अगर घर में लेडी है तो लेडी को यहाँ पे उनके नाम पे वो जो है यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे बेनिफिशियल है, मतलब कि कितना ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को यहाँ पे डील किया गया है, जो कि है प्रधानमंत्री जनधन योजना। आई होप कि आपकी ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये भी हमारी पुरानी स्कीम है, बट ये देखिए कहा जा रहा है कि उजाला स्कीम जो है 7 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है आज की डेट में। तो उजाला स्कीम के बारे में समझते हैं कि पहले इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप देखो नाम पे ही समझ में आएगा कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल, यानी कि सारे लोगों को जो है सस्ते दाम पे चीपर रेट में एलईडी मिलना चाहिए, और इसके लिए इस स्कीम को लाया गया। इट मीन्स कि फेज़ वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हमारे देश में एलईडी लाइट को, और यहाँ पे जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर भी जो है इस तरीके के अवेयरनेस को फैलाया गया। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एनर्जी सेविंग करनी है और एनर्जी एफिशिएंसी का जो इम्पोर्टेंस है ये भी हम लोगों तक पहुँचाएं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है कि किस तरीके से एनर्जी को यूज़ करना चाहिए घर में। आप देखते हो बिजली की बर्बादी बहुत होती है। अब बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए यहाँ पे एलईडी लाया गया है। बिजली की बर्बादी को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आप देखो कि इतना ज़्यादा है, घर से लोग बाहर चले जाते हैं बट घर के ट्यूब्स और जो फ़ैन वगैरह है उसकी स्विच को ऑफ़ नहीं करते, या फिर आप रूम में हो भी नहीं फिर भी रूम में आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी की जो है बर्बादी हो रही है, कुछ ना कुछ आपके रूम में जो है वो लाइट ऑन है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप रूम में नहीं है तो अननेसेसरी जो है अपने ट्यूब्स, बल्ब्स और जो डाउन लाइट्स है इनको आप लोग ऑफ़ करके रखो, क्योंकि एनर्जी की बर्बादी हो रही है और एनर्जी सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कंपनी है डिस्कॉम है, डिस्कॉम कंपनी ह्यूज डेट में जा रही है, कर्ज में जा चुकी है ये कंपनी। सरकार भी यहाँ पे मदद नहीं कर पा रही है, तो इसलिए इस तरीके की कंपनीज़ को अगर हम लोग इस तरीके से परेशान करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। सेकेंड चीज़ है कि एमिशन बहुत होता है, तो हमें इमिशन भी कम करना है, तो इसलिए उस चीज़ को देखते हुए एलईडी जो है एक तो सस्ती भी है और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ भी है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा रोशनी भी देती है कि नहीं। तो इस हिसाब से यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जा रही है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी और हमारे जेब के लिए भी। इन सब तरीके से आप देखो कि अगर एनर्जी आप बचाते हो तो बहुत ही बेटर है। साइलेंट फीचर कहा जा रहा है कि देखिए बात करें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आएंगे और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साथ ही यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड भी है। उजाला स्कीम के तहत देखें तो एलईडी बल्ब है, एलईडी ट्यूबलाइट है, एनर्जी एफिशिएंट फैंस है, जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। कि जो पहले के समय पे हम लोग जो भी यूज़ करते थे, एक तो वो येलो वाली बल्ब आती थी, उसके बाद आज भी देखो एक लंबी सी ट्यूबलाइट आती है, तो ये सब में आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शंस होता है। तो बेटर है कि एलईडी बल्ब आप यूज़ करो और एलईडी जो यहाँ पे ट्यूबलाइट है वो सब यूज़ करो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन वगैरह भी आप लोग यूज़ करो, जिससे कि एनर्जी का कंजप्शन कम से कम हो सके। और घर वालों को ये दिया गया है, जो रेजिडेंशियल है घर पे दिया गया है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि पूरे देश भर में आपको इस तरीके की स्कीम नहीं देखने को मिलेगी, और ये पहली ऐसी है जो कि डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम को ये लॉन्च किया गया है और फिर इसको बाद जो है उजाला लाया गया। तो इससे पहले भी हमारा एक प्रोग्राम था, उसका नाम चेंज करके इसको उजाला रखा गया। उजाला जो है सारे हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि किस स्कीम को लोग बाइकआउट करते हैं, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, और किस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करते हैं और सारे स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। अगर कोई स्कीम सक्सेसफुल लिखा रहा है तो इट मीन्स कि सारे राज्य जो है वो सहमत है, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत अगर हम लोग देखें तो सरकार ये इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी और जो कंपटीशन है
गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करने में, उन चीज़ को इंकरेज किया जाता है। एलिजिबिलिटी देखें कि एलईडी लाइट्स को यहाँ पे एक्वायर करने का, तो हर एक ग्रिड जो भी कंज्यूमर से कनेक्टेड है तो उसमें मीटर कनेक्शन होगा, ठीक है। आपके घर में भी मीटर कनेक्शन होता है, उससे पता चलेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम की जा रही है और कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल बन रहा है आपका। तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन है कि वो एलईडी को पे करें और जितनी उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है उस हिसाब से इक्वल। एलईडी बल्ब को भी प्रोक्योर करने का था कि एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पे आप एलईडी बल्ब जाकर जो है वहाँ से ख़रीद सकते हो, और जो यूज़ करके ख़राब हो गया उसको वापस से आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। तो ये जो बल्ब है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्पेशल काउंटर के थ्रू, जो कि हर एक सिटी में आप देखो कि एक जगह है जहाँ पे रखा जाता है। आपके भी सिटी में होंगे जहाँ पे एलईडी बल्ब वगैरह मिलते हैं। तो ये आप लोग देखो कि कोई और लोकेशन में नहीं मिलेगा, इट मीन्स कि दुकान वगैरह में, शॉप वगैरह में नहीं मिलता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है जिसमें कि लोअर इनकम कम्युनिटीज़ जो है उनके लिए ये ग्रोथ का एक आप सिग्नल कह सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो यहाँ पे है लोग, उनमें उनको भी यहाँ पे इनरोल किया गया है कि वो यहाँ पे एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। इन केस अगर फॉल्टी बल्ब है, एलईडी बल्ब फ्यूज़ है, जैसे आप देखते हो कि अगर 6 का सेट लाए हो, अगर 9 बल्ब का सेट लाया तो उसमें कोई 1-2 बल्ब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो काम नहीं कर रहे। तो एलईडी बल्ब जिसका बहुत लॉन्ग लाइफ है, यानी कहा जाता है कि 15 ईयर्स से लेस है, अगर इसको हम 4-5 घंटा हर एक दिन यूज़ करते हैं तो ये जो है ना आपका फ्यूज़ नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि एलईडी बल्ब जो है काम करना बंद कर दे, क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो आ ही जाते हैं, तो EESL जो यहाँ पे कंपनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है सारे टेक्निकल फॉल्ट्स, वो भी 3 साल के लिए। तो आप देखो कि यहाँ पे इतना गारंटी दिया जाता है कि हाँ ये तो एक तो ख़राब नहीं होगा, एक तो आपका चलेगा ही चलेगा। अगर आप लोग कायदे से एक दिन में 4 से 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, 15 साल तक तो ये टिक ही जाएगा, ठीक है, 10-12 साल तक। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये काम करना बंद कर दिया, तो अगर टेक्निकल फॉल्ट के कारण, तो यहाँ पे कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कंपनी यहाँ पे कहती है कि 3 साल तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। कोई भी EESL अगर एलईडी बल्ब अगर हम लोग देखें तो इसको किसी भी अदर कंपनीज़ के साथ जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि कंज्यूमर्स जो है वो मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम जो है 10 एलईडी बल्ब जो है वो अवेल कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि वो किस रीजन में रह रहे हैं। अगर छोटे रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ पे 2, अगर बड़े रीजन में रहे तो मैक्सिमम 10 यहाँ पे दिया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा तो आप समझ ही रहे हो कि उजाला जो है वो यहाँ पे एलईडी बल्ब जो 300 to 350 पर बल्ब मिलता था, अब वो कम हो गया है 70 से 80 रुपीज़ में। यानी कि जो येलो वाली बल्ब थी वो बहुत महंगी मिलती थी, 100 रुपीज़ में मिलती थी, ये तो आपको सस्ते में पड़ रही है। इससे क्या है कि जो एनुअल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम हो जा रहा है, कि एक साल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है घर का वो भी कम हो रहा है। बहुत ही इफेक्टिव भी है। आप लोग भी देखे होंगे कि पहले आपके घर पे जो भी लाइट्स वगैरह होता था उसको आप लोग जो है ना इस एलईडी बल्ब से रिप्लेस कर दिए होंगे। तो इससे पैसे भी बच रहे हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ इंडिया की इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है और प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पे है कि नहीं। ओवरऑल टारगेट है कि एक्सपेक्टेड एनर्जी सेविंग जो है वो 21 किलोवाट होना है। एक्सपेक्टेड एजुकेशन पार्क लोड जो है वो 59 MW है, और एनुअल एस्टिमेटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो भी कम करना है। तो इसलिए यहाँ पे इमिशन भी कम हो रही है, साथ ही साथ पैसे भी कम बच रहे हैं, और उस पैसे का आप अच्छे तरीके से उपयोग भी कर पा रहे हैं, और हमारे जो है ओवरऑल ग्रोथ भी हो रहा है। तो हर तरीके से आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे एलईडी बल्ब लाने से कितना फ़ायदा हो रहा है। ओके, सो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल स्कीम, इस उजाला स्कीम, आई होप कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। देखिए जितनी भी योजना से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या और फिर भी कोई एग्ज़ाम में, तो वो बस इतने ही टेबल से बनते हैं। इसको आप लोग 2-4 बार रिवाइज़ कर लो ना तो चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। फिर जब आप ऑप्शंस देखोगे, स्टेटमेंट देखोगे, तो आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के वैसे स्कीम्स हैं ना जो कि अभी तक तो आप देख रहे हो कि 7 to 8 ईयर्स से ये चलते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारा जो है मॉडिफिकेशन हुआ, पहले से भी चलते आ रहा है। कई बार तो मैं ही रिवाइज़ करवा दी हूँ इसके सारे की फीचर्स को। तो इसलिए इसी तरीके से बार बार पढ़ते रहिए, और हर मंथली मैगजीन को आप पढ़ते रहोगे ना तो कभी भी आप डिफ़िकल्टी फाइंड आउट नहीं करोगे एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट आपको इकोनॉमिक लेसन मिल जाएगी, तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की यहाँ पे सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।